जी हां, तो झुकता है कनाडा, झुकाने वाला चाहिए। भारत का जो रुख रहा है कनाडा की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद से, वो कम से कम ये संकेत दे रहा है कि ये बदला हुआ भारत है और ये आरोप लगाने वाले को भी उसी भाषा में जवाब दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि होंगी, चलेंगे उनके पास भी। तो जिस तरह से एस जयशंकर ने 2-2 कनाडा को संदेश दिया है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि निराधार आरोपों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जो सोचा नहीं था वो सब होता चला गया। अपनी साख गंवाकर जस्टिन ट्रूडो अब बैकफुट पर हैं, लेकिन भारत खुद पर उठी झूठ की उंगली को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता है। लिहाजा हमारे विदेश मंत्री ने फिर से ट्रूडो को उनकी जगह दिखा दी। लेकिन इसी बीच कुछ और घटनाएं भी हुई हैं जिनका लिंक सीधे ट्रूडो की फर्जी थ्योरी से जुड़ा हुआ है। आपको सबसे पहले तमाम अपडेट्स देंगे और उससे जुड़े सवालों पर गौर भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके का रवि घटनाक्रम सामने आया है उससे यह साफ हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो हो गए हैं एक्सपोज। रवि, बिल्कुल, जस्टिन ट्रूडो एक्सपोज हुए हैं और एक के बाद एक जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे। देखिए, स्कॉटलैंड में उच्चायुक्त से बदसलूकी का मामला सामने आया है और इसमें कई सारे सवाल भी इससे उठ रहे हैं। क्या यह घटना पूरी तरह से ट्रूडो के उकसावे का नतीजा है? क्या जस्टिन ट्रूडो यूरोप की भी परेशानी बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि उनके जो बयान हैं उसके बाद से ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। और एस जयशंकर की चेतावनी जो सामने आई है उससे भी यह सवाल सामने आ रहा है, क्या भारत ने ट्रूडो को विश्व के सामने एक्सपोज कर दिया है? क्योंकि बड़े ही डायरेक्ट क्वेश्चन रखे हैं एस जयशंकर ने ट्रूडो के सामने। क्या भारत के तथ्यों तर्कों का ट्रूडो को जवाब देते नहीं बन रहा? क्या वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक रिप्लाई तो कम से कम नहीं आया है। हालांकि रवि, ये जानना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कैसे जस्टिन ट्रूडो का अब यू टर्न आने के बाद भी सवाल उठ रहा है कि क्या मजबूरी में यू टर्न लिया गया है और मजबूरी में लिए यू टर्न पर कब तक कायम रहेंगे ट्रूडो? ये सबसे बड़ा सवाल। क्या चुनावी मजबूरी ट्रूडो फिर से बदल देगी? क्योंकि निज्जर का अब इंटेलिजेंस कनेक्शन को लेकर भी जिस तरीके से बड़ा खुलासा हुआ, बड़ा बयान सामने आया, सवाल यही, निज्जर और कनाडा इंटेलिजेंस आपस में क्या शेयर करते थे और निज्जर के बेटे के खुलासे का ट्रूडो का क्या जवाब होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपके सामने रखते हैं। स्कॉटलैंड में भारतीय उच्चायुक्त को रोका गया। भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारा जाने से रोका गया। विक्रम दुरईस्वामी को गुरुद्वारे जाने से रोका गया। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम दुरईस्वामी, जिनको रोका गया। खालिस्तान समर्थकों ने दुरईस्वामी को रोका। ये तस्वीरें आप देखिए, जब वहां पर पहुंचे गुरुद्वारे के पास तो वहां उन्हें रोका गया। तो खालिस्तान समर्थकों की यह हरकत यहां पर देखने को मिली है और आप देखिए कि अलग अलग देशों में इस तरह की अब घटनाएं हो रही हैं। सवाल यही है कि ट्रूडो ने जो कुछ किया, कहा, उसके बाद से ये क्या उकसावे की कार्रवाई मानी जाए? क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं दूसरे देशों में भी आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्रूडो ने जो कुछ साबित या स्थापित करने की कोशिश की, उसके समर्थन में उसको फिर से इंडोर्स करते हुए खालिस्तानी समर्थक नजर आ रहे हैं। अब वीडियो वॉल का रुख करेंगे, क्योंकि इस पर चर्चा से पहले ये जानिए कि आखिर स्कॉटलैंड में हुआ क्या। और वीडियो वॉल के जरिए आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें, क्योंकि इन तस्वीरों में खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरीके से भारतीय उच्चायुक्त को रोका है, इसी तस्वीर के बारे में मेरे सहयोगी रवि लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि गुरुद्वारे जाने से रोका गया है। ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी गुरुद्वारे जाना चाह रहे थे और उन्हें गुरुद्वारे जाने से रोक दिया गया। हालांकि कई और महत्वपूर्ण बातें उनकी मीटिंग को लेकर भी रवि सामने आई। बिल्कुल, वहां गुरुद्वारा कमेटी के साथ उनकी मीटिंग थी और उसी के लिए वो वहां पर जा रहे थे, लेकिन अचानक कुछ खालिस्तान समर्थकों ने उनकी कार को घेरा, रोका, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। हालांकि कार के पास आए लोगों ने जिस तरीके से उनके साथ सुलूक किया, ये तस्वीरों के जरिए भी अब सामने आ चुका है, क्योंकि कार के पास आकर उनका घेराव करने की जिस तरीके से ये कोशिश की गई है, ये साफ हो गया कि रोकने वालों के साथ उच्चायुक्त की यहां पर बहस भी हो रही थी, यानी कोई कहासुनी जरूर हो रही थी। और खालिस्तान समर्थकों की गुरुद्वारे कमेटी से झड़प को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हालांकि ये जिस तरीके का व्यवहार किया गया है, ये और बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर किस तरीके से बीच सड़क पर ही एक घेराव करते हुए यहां पर उन्हें आगे
जाने यानी गुरुद्वारे जाने से भी रोक दिया गया। रवि, बिल्कुल, और ये देखिए बौखलाहट नजर आ रही है क्योंकि भारत ने खालिस्तान की जो भी साजिश थी और जिस तरीके से कनाडा सरकार ने उनको बैकअप दिया उस सब का बहुत ही माकूल जवाब दिया है। उम्मीद उनको नहीं थी कि भारत इस तरीके से कड़ा रुख अपनाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय उनका करा दे। मेजर जनरल अश्विनी शिवाज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार रक्षा विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निनाद सेठ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा शिवाज सर आप ही से है। ये जो सवाल हैं एस जयशंकर के बड़े सधे हुए प्रश्न हैं। पहला कि आप सबूत दो, आपने इतनी बड़ी बात बिना सबूत के आधार पर कैसे कही, क्या प्रमाण है, आप दीजिए, सबूत दीजिए। और दूसरा कि अपनी मजबूरियों की वजह से ट्रूडो कर रहे हैं, पहले बयान देते हैं और फिर यू टर्न लेते हैं। शिवाज सर। हाँ बिल्कुल रवि, देखो सच्चाई यह है कि जस्टिन ट्रूडो अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनको अब समझ नहीं आ रहा इससे कैसे निकले। जो एलिगेशन उसने भारत के अगेंस्ट लगाई उसको बोलते हुए क्रेडिबल जो एलिगेशन है, मगर भारत कह रहा है आपके पास एविडेंस क्या है, एविडेंस अगर है तो आप दें। सच्चाई ये है कि उनके पास कोई एविडेंस है नहीं। और ये भी सच्चाई है कि आज की तारीख में जस्टिन ट्रूडो वही कर रहे हैं जिसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण, क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक नीति फेल हो गई है, चाहे हाउसिंग है, इन्फ्लेशन है या आपके प्राइस राइज है। और इसके साथ साथ वो जो जगमीत सिंह की पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसकी हेल्प ली हुई है। उसके कारण वो वही कहते हैं जो कि वो खालिस्तानी एक्टिविस्ट चाहते हैं। मगर ये सच्चाई है, भारत ने ये दिखा दिया है कि आपने बिना सोचे समझे एक स्टेटमेंट पास की है जो आपके पास ना एविडेंस है। आपने भारत और कनाडा के रिलेशन लेकर बड़ी बातें और बड़े दावे और सबूत भी मांगे गए हैं। शिवाज सर, सॉरी टू बट इन, क्योंकि आगे अगली बड़ी खबर का मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले निनाद, क्योंकि आप फॉरेन मामलों के जानकार हैं, ये जो व्यवहार उच्चायुक्त के साथ किया गया है और यही सबसे पहली और बड़ी खबर है जहां खालिस्तान समर्थकों का यह व्यवहार स्कॉटलैंड में जो था, इसको इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जवाबदेही नहीं बनती अब? देखिए, ये तो जवाबदेही बिल्कुल बनती है यूनाइटेड किंगडम की, क्योंकि उनका रिस्पांसिबिलिटी होती है जब हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ होते हैं, जैसे हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है जब हमारे डिप्लोमेट्स यहाँ होते हैं। तो ये एक तरह से फेलियर है उनके पुलिस को पहले से थोड़ा सा कॉर्डन ऑफ कर देना चाहिए था। पर मैं लार्जर इशू पे एक सेकंड के लिए आना चाहूँगा। आपने कहा कि झुकाने वाला चाहिए, तो भारत को एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी जो चल रही है उसको जारी रखना पड़ेगा। ऑलरेडी साइंस आ रहे हैं कि कनाडा झुक रहा है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार ऐसे स्टेटमेंट किए कि हम भारत के साथ अभी भी काम करना चाहते हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था। निनाद, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी वही है और उस पर चर्चा से पहले बता दें किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को ये 2 टूक थी। जहां कोई तथ्य हो तो हमें बताए कनाडा, लेकिन जो आप कहें उसमें तथ्य तो होने ही चाहिए। और कनाडा के दावे पर गंभीर सवाल उठा दिए गए हैं और इसी बारे में शिवाज के साथ साथ निनाद सेठ से हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन उससे पहले सुनिए एस जयशंकर की तरफ से किस तरीके से इस पूरे मामले पर बड़ी बातें कही गई हैं। My understanding is the word used by the Canadians is allegation. So, you used a different word. I think the word they used was allegation. So, I've already, I think, answered it starting with Lalit, which is, we've always said that, look, if there is information, let us know. So, our doors, I want to make one thing very clear. It's not that our doors are shut to looking at something. If there is a requirement for us to look at something, we are open to looking at it. But, I then expect, somewhere, some pointer, something for me to look at. और देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्रूडो को करारा जवाब। ये सीधे सीधे बयान जो है अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारत का स्टैंड क्या है। खालिस्तानियों को शरण देना कनाडा की मजबूरी है, उनके पास कोई सबूत हैं तो दिखाएं, जैसा कि हम बता भी रहे थे। और मजबूरी इतनी हो गई है कनाडा सरकार की कि इस वक्त जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको शरण दे रहे हैं। एस जयशंकर का बयान। In the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics.
तो देखिए, जिस तरीके से ये बयान सामने आया, ये अपने आप में बता रहा है कि भारत भी अब दबाव बना रहा है। और राजेश सर, ये सारी सिचुएशन अपनी तरफ है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो भारत के लिए, जो ट्रूडो के इस बयान ने चिंता का कारण बनाया है, वो ये कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खालिस्तानी एक्टिव हो गए एक तरीके से। अभी हम देख रहे हैं, कनाडा तो देख ही रहे थे, ब्रिटेन में भी ये चीजें हैं और दूसरे पश्चिमी देशों में भी दिख रहा है। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझनी चाहिए? देखिए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझी है अब तक, सिर्फ अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी है और अपनी गद्दी और सीट को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया, अगर उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे जो अभी तक वो दे नहीं पाए हैं, तो उनको पार्लियामेंट में बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि एक बार पार्लियामेंट में बोल दिया तो फिर तो वो रिकॉर्डेड फॉर एवर हो गया ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट बन गई। लेकिन अगर कुछ और पार्लियामेंट से बाहर बोलते तो शायद उसका जो है सबब अलग होता। लेकिन सर, विदेश मंत्री ने तो साफ कह दिया कि उनकी घरेलू मजबूरियां हैं, लेकिन इसका अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी तो दिख रहा है। क्या इसका ख्याल कनाडा की लीडरशिप को बिल्कुल नहीं था? देखिए, वो बौखलाए हुए लगते हैं, यंग हैं, मेरे को लगता है इनएक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। उनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो समझ है वो इतनी बेहतर नहीं है कि उन्होंने कभी इसका जो है जो हम जैसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। और उन्होंने ये सोचकर अपना मुंह खोल दिया कि शायद उनको अमेरिका, यूके वगैरह का सहारा मिल जाएगा और जैसे वो एक टूल किट टाइप होता है कि सब भारत को घेर लेंगे और भारत जो है अपने अंदर टटोलने लगेगा। पर ऐसा होने वाला है नहीं। तो उनकी समझ वैसे ही खराब थी, तो वो क्या समझेंगे कि इसका क्या इफेक्ट यूरोप में पड़ेगा। लेकिन ये साफ है कि खुद ट्रूडो अब फंस चुके हैं। अब चाहे राजनीतिक मजबूरी कहें या जिस लिहाज से वो अभी तक भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे, वैसा उन्हें समर्थन मिला भी नहीं है। ये बात इसलिए क्योंकि मैं आगे आपसे संदीप इस बारे में जरूर जानना चाहूंगी कि अमेरिका की क्या मजबूरी थी जो यहां पर वो शुरू में कनाडा का साथ देता हुआ नजर आया था। लेकिन उस पर चर्चा से पहले और बड़ी खबर, क्योंकि विदेश मंत्री ने अब ट्रूडो सरकार को आगाह भी कर दिया है। भारतीय दूतावास काम का माहौल दे। कनाडा में भारतीय दूतावास पर दबाव है। कनाडा में दी जा रही धमकियां भी ठीक नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ कनाडा में ही हो रहा है। अभी जो माहौल है, ये ऐसा माहौल है जहां हमारे राजदूतावास, वहाँ हमारे उच्चायुक्त खुद, हमारे कॉन्सुलेट्स जो हैं वहाँ, वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार कर हो रहा है। तो उनकी जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो इस माहौल में जब ये साफ दिखाई देता कि सुरक्षा का एक किस्म से विषय, तो ये वो कैसे जो है वीज़ा का काम या ऑफिस जाने का काम या जो उनकी जो जिम्मेदारियां जो हैं उसको वो कैसे निभाएं इस माहौल में, ये विषय। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला विषय नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय है। ये वियना कन्वेंशन के तहत जो भी हर देश जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो वहाँ जो राजदूत और राजदूतावास में जो काम करते हैं कि उनको काम करने के लिए सुविधा दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए। तो आप इसको द्विपक्षीय नहीं बनाई, ये माहौल भारत में नहीं है। तो इसमें ऐसा माने ये नहीं है कि उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है। अभी जो भी हो रहा है, जो बिलबोर्ड्स हैं, जो सोशल मीडिया पोस्टिंग जो हो रहे हैं, जो प्रदर्शन जो हो रहे हैं, जो धमकी जो दिए जा रही है, वो कनाडा में। तो उनको जो है अपने यहाँ जो कार्रवाई करनी चाहिए उनको करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं जस्टिन ट्रूडो को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस तरीके से सख्त नसीहत दी है, और इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सख्ती से बातें सामने कही गई हैं। जहां केस से जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें बताएं। ये बात बार बार भारत कह रहा है, रवि, जो जानकारी आपके पास है वो देखने लायक तो हो,
बिल्कुल। और कनाडा के अंदर हमारे दूतावासों पर दबाव है, सुरक्षा की गारंटी दे कनाडा, ये भी वो कह रहे हैं। हमारे अधिकारियों को धमकियां दी जा रही हैं और ये सब कनाडा में हो रहा है। हालांकि कनाडा की ये जिम्मेदारी बनती है कि दूतावास को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और इंपॉर्टेंट ये भी है कि कनाडा के खिलाफ ऐसा माहौल भारत में नहीं है, ये साफ तौर पर खुले मंच पर कह दिया गया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है, क्योंकि हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ चल रहा है उसमें ट्रूडो सरकार कार्रवाई करे। कनाडा में जिस तरह का प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, एग्रेशन दिखाई दे रहा है, वो इंडिया में कनाडा के दूतावास या उनके अधिकारियों के खिलाफ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए एस जयशंकर बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे अधिकारियों को सुरक्षा दी जाए, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। ये सीधे तौर पर यह कहते नजर आ रहा है। और इस वक्त देखिए, सबसे बड़ी सिचुएशन यही है कि एक तरफ सबूत मांगे गए हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कहा गया है। संदीप जी, ये जो एक स्थिति हमें नजर आ रही है, एक कंपैरिजन भी देने की कोशिश की है भारत के विदेश मंत्री ने, कि इंडिया के अंदर कनाडा के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन कनाडा में भारत के अधिकारियों के खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है। ये कौन इंश्योर करेगा कि कनाडा में जो भी भारतीय हैं वो सुरक्षित रहे? रवि जी, हिंदुस्तान दुनिया के सामने ये बात रख दी है कि भारत डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी को बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से उसको फॉलो करता है। और यही कारण है जब हम ये कहते हैं कि कनाडा, और आज जब हमने स्कॉटलैंड में देखा कि ये एक तरह से एक वीना कन्वेंशन का फेल्योर है, और इसको फेल्योर कौन कर रहा है, इस बात को अभी विदेश मंत्री जी ने आगाह किया है। हिंदुस्तान बदले की राजनीति नहीं कि आप हमारे उच्चायुक्त के साथ वहां ऐसे कर रहे हैं तो हम आप यहाँ कर रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट मैसेज है दुनिया के सामने, वैश्विक राजनीति के सामने, कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो रूल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, उसको मानते हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हत्याएं कहां हुई? कनाडा में हुई। प्रोटेस्ट कहां हो रहे हैं? कनाडा में हो रहे हैं। वहां के दूतावास पर प्रदर्शन कहां हो रहे हैं? ये कनाडा में हो रहा है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कनाडा के किसी सिटीजन या किसी अधिकारी के लिए। तो क्या सिर्फ बयान देना ही जिम्मेदारी थी ट्रूडो की, या फिर इन चीजों को भी इंश्योर करना भी जिम्मेदारी उसी सरकार की थी जिसने आरोप लगाए? देखिए, अभी कनाडा बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। जब बार बार हम ये मांग करते हैं कि हमें आप सबूत दीजिए, जो आपने क्रेडिबल एलिगेशंस लगाए हैं, आखिर उसके पास, आपके पास स्पेसिफिक और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? और वो चूंकि है नहीं, ये झूठा आरोप है, तो यहां पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइव आइज का। कनाडा को विश्वास था कि फाइव आइज के जो कंट्री उसको साथ देंगे, लेकिन अमेरिका की जो नीति थी शुरू में, उसने अग्रेसिवली इंडिया के पोस्चर दिखाया कि इंडिया को इंगेज होना चाहिए, इंडिया को कोऑपरेशन करना चाहिए। बाद में हमने कल ही देखा कि जो जिस प्रकार से स्टैंड डाइल्यूट हुआ, वो अपने बताता है कि वो फुल फ्लैश सपोर्ट कनाडा के लिए नहीं है। और हमने ये भी देखा कि जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, भारत से हम संबंध बनाना चाहते हैं। तो एक डिलेमा है। देखिए, जब आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं है, आपकी नीति साफ नहीं है, आपकी नीति साफ नहीं है, तो इसी तरह के डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी आती है। भारत ने कहा कि हमारी पॉलिसी भी सही है, हमारी नीति भी सही है। हर स्तर पर शिवाज सर अब ट्रूडो को एक्सपोज करके रख दिया है। राजनीतिक मजबूरी, पहले दिन से हम ये बात समझ पा रहे हैं। दूसरा ये भी तो साफ है ना सर, सुरक्षा एजेंसियां किसी राजनीतिक नेतृत्व के लिहाज से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। आपने इन्वेस्टिगेशन की बात कह दी, सबूत कहां है? और ये बात तो पहले दिन से बार बार कही जा रही है, और यही वजह है कि हर प्लेटफॉर्म पर अब सवाल सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो पर खड़े हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है कि जस्टिन ट्रूडो ने बिना सोचे समझे जो एलिगेशन लगाए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से नामुमकिन टाइप हैं, जो कि इनके साथ कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। ये सच्चाई है। 5A और G7 पे वो सोच रहे थे कि डिपेंडेंट थे, शायद अमेरिका खुल के उनके साथ आएगा, मगर ये नहीं समझा जस्टिन ट्रूडो ने आज की तारीख में भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंटरनेशनल फोरम में, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर उसने चीन के साथ अगर कोई लड़ सकता है इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया में, वो भारत है। इसलिए चीन के लिए अगेंस्ट लड़ने के लिए भारत को अमेरिका और अमेरिका को भारत की जरूरत है। ये मुझे नहीं लगता कि कनाडा समझ पाया। और क्योंकि जस्टिन ट्रूडो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सीट पे रहें, उनकी जो पार्टी है, उनकी एक गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी की है, वो क्रचिज पे है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह जो कि एक टेररिस्ट हैं, सिंपथाइजर हैं, एक्टिविस्ट हैं। लेकिन मगर एक चीज समझे है रवि, ये समझो कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को अभी महसूस होने लगा है उनसे गलती हुई है। उन्होंने ऐसी एलिगेशन लगा दी जिसका ना सिर ना पैर, क्योंकि वहां पर जो भी मौतें हो रही हैं, सुखदूल सिंह की हुई, वो सुखदूल सिंह को किसने मारा? गैंगवार में। वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप उसको मार, यही तो सवाल है। ISI वहां पर बहुत सक्रिय, यही तो सवाल है। निनाद सर, मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें। यही तो सवाल है
ये गलतियां पाकिस्तान दशकों से करता रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश होने के लिए वहां के लीडरशिप ने टेररिज्म का सहारा लिया, उनको पनाह दी, उनको प्रेशर दिया। क्या हाल है पाकिस्तान का, सब देख रहे हैं। क्या ट्रूडो को ये सब कुछ नहीं दिख रहा? यूरोप के और पश्चिम के ये तो वो देश हैं जो टेररिज्म के मुखर विरोधी रहे हैं, फ्लैग बेरर रहे हैं, दूसरे देशों में टेरर कैंप को खत्म करने वाले रहे हैं, और फिर अपने यहाँ इतनी मजबूरी है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। देखिए, कनाडा की हिस्ट्री थोड़ी इस मामले में स्पष्ट नहीं है, वो फ्रैक्चर्ड है। चाहे श्रीलंका में जब तमिल प्रॉब्लम था तो उन्होंने तमिल टेररिस्ट को भी शरण दी थी। जब अभी आपने देखा था नाज़ी लोगों को उन्होंने पार्लियामेंट में सम्मान दिया था। तो कहने की बात यह है कि 3 चीज़ें हैं। पहली बात, कनाडा हालांकि बहुत अमीर और बड़ा कंट्री है, वो फॉरेन पॉलिसी में एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो सच थिंग एज ए कैनेडियन फॉरेन पॉलिसी। वो ज़्यादातर वॉशिंगटन डीसी से चलती है। तो हमारे को और हमने देखा कि जस्टिन हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। तो कनाडा को वहाँ से संभाला जाएगा। कनाडा को कनाडा से संभालने की पहली बात ज़रूरत ही नहीं है, उसका कोई इंटरनेशनल उसकी कोई रेलेवेंस या वजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमको सचेत रहना पड़ेगा, खालिस्तान का खतरा नहीं सर, फिर तो मैं रोक रहा हूं आपको, ये तो फिर और बड़ी बात होगी। फिर तो कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी टेररिस्ट पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, जो अपनी कैंपिंग कर रहे हैं, जो वहां ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, फिर तो वो कनाडा के इशारे पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो ये कहीं ये बात तो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए कनाडा की जरूरत नहीं है। लीवर्स अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास कनाडा के सामने बहुत सारे लीवर्स हैं जो आप देखेंगे अगले 2 महीने 3 महीने में अप्लाई होते हुए। पर मैं तो सबसे जरूरी बात है कि खालिस्तान का खतरा हिंदुस्तान कभी भी हल्के में नहीं ले सकता। हमें सचेत रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव पॉलिसी करनी पड़ेगी, और वही हमारे को दिखाई दे रहा है अब, जब जयशंकर अभी अमेरिका गए थे तब। और मुझको लगता है कि ये रिलेशनशिप जब तक ट्रूडो है वापस नॉर्मल नहीं हो सकती। देखना ये होगा कि कैनेडियन वोटर कैसे रिएक्ट करता है दिसंबर में। लेकिन ये बात भी साफ कह दी गई है कि वहां जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म और स्पेस मिला है, वो टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन गया है। इस पूरे बयान को आगे किस तरीके से अब समझा जा रहा है इस स्तर पर, जहां अब कनाडा पूरी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है, क्योंकि भारत की सख्ती देखकर ही ट्रूडो ने अब पलटी भी मार ली है। एक और बड़ी खबर है, अब अच्छे रिश्ते की दुहाई दी जा रही है ट्रूडो की तरफ से। भारत के दमखम का बखान भी ट्रूडो करते नजर आए हैं। और चलिए आइए अब देखते हैं कि ट्रूडो ने कैसे निज्जर मामले में अब यू टर्न लेने का नाटक किया है। इसको हम समझाते हैं। जो ट्रूडो के बयान थे उसके माध्यम से आप देखिए, ट्रूडो का ये यू टर्न दिख रहा है। भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अब ये ट्रूडो कह रहे हैं भारत के बढ़ते महत्व को देखते हुए हम रिश्ते पर गंभीर हैं। हालांकि हमारी कोशिश भारत के साथ रचनात्मक सहयोग की भी है, और भारत दुनिया में एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत भी है। भारत एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक ताकत है, जिसका जिक्र हमारे साथ यहां एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। रवि, भारत के साथ घनिष्ठ संबंध पर हम बहुत गंभीर हैं। ये सारे बयान ट्रूडो के हैं, और जो बता रहे हैं कि उनको लग तो गया है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन अब उसको सुधारने की कोशिश इन बयानों के माध्यम से, तो वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, ट्रूडो की जो शातिर चाल है, इसको हम जरा आपको इस ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं, और इसमें हमने थोड़ा सा उसमें कलर करने की कोशिश की है, रेड एंड ब्लैक के माध्यम से। तो देखिए, ट्रूडो की जो चाल है वो आपको नजर आएगी। इन शब्दों पर अगर आप ध्यान दें, विश्वसनीय आरोपों के बावजूद कि भारत सरकार पिछले जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था, कनाडा अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जो रेड में हमने वर्ड्स दिखाए हैं आपको, दरअसल ये वो शब्द हैं जिसका प्रयोग ट्रूडो ने पहले किया भारत पे आरोप लगाने के लिए। जैसे अविश्वसनीय आरोप, उनके साफ विश्वसनीय आरोप वो कह रहे हैं। भारत सरकार का उन्होंने जिक्र किया, हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। और यू टर्न वाला सुर भी, ये ब्लैक में हम दिखा रहे हैं कि क्या मजबूरी है उनकी। ये मैं बता भी देती हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो का पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन हो गया है। मजबूरी में यू टर्न तो ले लिया, लेकिन जो शब्दों के पेच से अपनी बात उन्होंने जो कही, उसमें कैसे वो फंस गए, फिर भी सही ठहराने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीतिक मजबूरी है, और ये आरोपों पर कायम है। इसीलिए यहां लाल रंग में आपको ये 2 शब्द हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। और निनाद, मैं चाहूंगी रीड बिटवीन द लाइंस, इसलिए क्योंकि विश्वसनीय आरोपों के तहत भारत सरकार का जो जिक्र करते हुए कहा,
विश्वसनीय आरोपों के बावजूद कि भारत सरकार पिछले जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था, इसीलिए ये लाल वर्ड कोट किए गए हैं। राजनीतिक मजबूरी के तहत शब्दों का जो इस्तेमाल किया, वहीं देश की मजबूरी और रिश्तों की दुहाई का नतीजा देखिए, अब ये कहने को मजबूर हो गए अभी भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। निनाद, रीड बिटवीन द लाइंस, समझाएं क्या अर्थ निकलता है इसका। अब इसके तीन मतलब बनते हैं। पहली बात तो हमारे वहाँ एक शब्द होता है औकात। कनाडा को अपनी औकात याद आ रही है कि देखिए आज की तारीख में आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और 1.3 बिलियन वाली पॉपुलेशन के साथ बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं लड़ सकते। आप यहाँ वहाँ कुछ कर सकते हैं, पर अगर आपको भारत को कनाडा को साथ चलना है तो उनको भारत के साथ चलना ही होगा। तो मेरे को लगता है कि अब उनको समझ ये आ रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। मेरे को लगता है वो डैमेज कंट्रोल वाली ट्रेन निकल चुकी है। भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा खतरा शुरू किया है। डैमेज कंट्रोल होगा कैसे राजेश सर, ये डैमेज कंट्रोल होगा कैसे? जरा यहाँ देख लीजिए ना। माना एक पुरानी बैकग्राउंड है, वर्षों पुराने मनमुटाव रहे हैं, अलग अलग देशों के ऐसे में रहे हैं, लेकिन कनाडा ने आतंकियों और आतंकी वारदातों में शामिल लोगों का साथ दिया है, उन्हें स्पेस दी है। अमेरिका कनाडा को अलग नजरिए से देखता है, ये बात भी साफ तौर पर कह दी गई भारत की तरफ से। पर हमारे लिए कनाडा एक ऐसा देश है जो भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र है। भारत में संगठित अपराध में शामिल लोग कनाडा का रुख कर रहे हैं और कनाडा में मानव तस्करी, अलगाववाद, हिंसा, आतंकवाद कॉकटेल चरम पर है। राजेश सर, तो देखिए ये जो वो कह रहे हैं और जो भी उन्होंने यू टर्न लिया है और संबंध सुधारने की बात कह रहे हैं, देखिए सुधार कैसे होगा? ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के टाइम में ये खालिस्तानियों का हौसला बढ़ा है। अच्छा। पुरानी गवर्नमेंट्स ने भी उनको स्पेस दी है और ये तो भारत के लिए जो है एक कोर सिक्योरिटी इशू है, ये कोर इशू है हमारे लिए। और आप इसको, आपकी तो पेरिफेरल इशू है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आप जिस देश से संबंध बढ़ाना चाहते हैं, जिस देश से दोस्ती करना चाहते हैं, जिस देश के साथ होना चाहते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, उसके कोर इशू को आप एड्रेस नहीं करेंगे और बोलेंगे जी हाथ मिला दीजिए, तो कैसे हाथ मिलेगा? तो ये तो जो है बिल्कुल ही इमेच्योरिटी है ना सोचने की। संदीप जी, बात सिर्फ भारत के हित की थोड़ी है। अगर इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट को पॉलिटिकल असाइलम वहां मिलता है, वो सरकार में आते हैं, ये तो खतरा कनाडा की अपनी सोसाइटी के लिए। क्या ये ट्रूडो या उसके पहले या बाद के नेता समझ नहीं पा रहे हैं? क्या वो दूसरे देशों का हश्र नहीं देख रहे हैं कि क्या हुआ है? और मुझे लगता है कनाडा एक ऐसा देश है पश्चिम में जहां पर पॉलिटिकल शेयर मिला हुआ है ऐसे आतंकवादियों को। जी रवि जी, आप सही कह रहे हैं कि कनाडा को सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान, सीरिया, इस तरह के जो बहुत अफगानिस्तान अनस्टेबल कंट्रीज रही हैं, जब कनाडा किसी दूसरी सरजमी से अपनी राजनीति को तय करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी पैनलिस्ट हमारे कह रहे थे कि दरअसल अमेरिका को हमें होल्ड करना होगा, उसको समझाना पड़ेगा। आप देखिए दोनों को टोन में कैसे कोइंसिडेंस आ रहा है। जब विदेश मंत्री वाशिंगटन डीसी में बैठ करके विदेश मंत्री वहाँ के बात करते हैं और वो बात करते हैं कि देखो ये जो कनाडा का इशू ये हमें सामने नहीं आएगा, तो ये टोन जो अमेरिका की है बहुत सॉफ्ट टोन थी कल की मीटिंग में। इसके पहले अमेरिका ये कह रहा था कि भारत को बहुत सक्रियता से इस पूरे एलिगेशंस को जो लगे हैं उस पर सफाई देनी चाहिए और सहयोग करने चाहिए इन्वेस्टिगेशंस में। और कल ही कह रहा है कि नहीं नहीं हमारा तो बायलैटरल इशू है और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो अब उसके बाद ही जस्टिन ट्रूडो का स्टेटमेंट बदलता है कि भारत एक उभरती ताकत है और भारत से हम मिलकर रहना चाहते हैं। तो दरअसल आपको कॉकटेल को समझना पड़ेगा कि कॉकटेल क्या? ये कॉकटेल ये है कि हिंदुस्तान जो है विश्व की ताकत के रूप में उभर चुका है, उभर नहीं रहा, उभर चुका है, ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। जब आप देखिए कि G20 के बाद से सब क्यों हो रहा है, वैश्विक स्तर पे भारत ने जो पहचान बनाई है, दरअसल सुपर पावर अमेरिका जैसे कंट्री को भी वो पच नहीं रहा है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को इंस्टेबल करने के लिए वो उस तरह से विदेशी सरजमी से इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ठीक है, और ये बात तो तय है कि आने वाले समय में वैश्विक जो समीकरण है वो बदलेंगे और उसमें भारत की भूमिका बड़ी होगी, ये सारे देश देख भी रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए इस बीच एक और अहम अपडेट है, निज्जर के बेटे ने सनसनीखेज खुलासा किया है। कनाडा की इंटेलिजेंस के लिए काम करता था निज्जर, कनाडा के अधिकारियों से होती थी निज्जर की मीटिंग, हत्या के 2 दिन पहले भी हुई थी मीटिंग। तो कनाडा के अधिकारियों, वहां के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ
लगातार संपर्क में रहा है निज्जर, और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि निज्जर के बेटे बलराज सिंह ने किया है। बलराज सिंह निज्जर ने कहा है कि लगातार उसके पिता संपर्क में थे कनाडा के अधिकारियों के, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के। निज्जर के बेटे ने और क्या कहा है, इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि निज्जर के बेटे बलराज सिंह की तरफ से जो बात कही गई है उसके जरिए बड़े खुलासे हुए हैं। मेरे पिता कनाडा की इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के साथ सप्ताह में 1 या 2 बार मिलते जरूर थे। 18 जून को हत्या हुई, उससे 1 या 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई। 2 दिन बाद एक और बैठक प्रस्तावित थी, और पिछले साल इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के साथ इसी तरह की एक बैठक हुई, जिसमें खुद अपने पिता निज्जर के साथ शामिल भी हुआ था। अब कनाडा के अखबार वैनकूवर सन को दिए इंटरव्यू के जरिए ये जो बात कही जा रही है, निनाद, समझना यह भी जरूरी है कि पहले जिसने शरण दी, जिस लिहाज से आप वहां पर फले फूले, उस लिहाज से अब क्या आप खुद वहीं के लोगों के लिए खतरा बन गए, इसीलिए खात्मा कर दिया गया? देखिए, आप एक बात समझिए, कनाडा एक सेफ हेवन है। मतलब यहाँ आप पिछले 30 साल से एक बात और बताओ, बाई पार्टीजन सपोर्ट है। ये जो दूसरी पार्टी है जो ट्रूडो के सामने कंजर्वेटिव्स हैं, वो उन्होंने भी सपोर्ट किया हुआ है खालिस्तान को पहले। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है कनाडा में। उनको लग रहा है कि ये एक प्यांदा वो चला सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। उनको लग रहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अलग करके इस तरह के एजेंडा को कर सकते हैं। और वहाँ पे गलती आ रही कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अब उस तरह के लोग नहीं हैं कि वो जब वोटिंग होगी दिसंबर में, मेरे को ऐसा लगता है कि एक साइलेंट वोटर है कनाडा में जो कहेगा इस तरह के अलगाववाद के। अब आप उनके बेटे खुद ही कह रहे हैं कि वो एजेंट थे, कि मतलब ये नहीं बोला, पर उनका कहने का मतलब ये है कि वो सिक्योरिटी के एजेंट थे। अब एक शक उठता है कि क्या कनाडा का खुद का कोई अंदर का हाथ था उसमें? सर, मैं बताना चाहूंगा कि उसमें बेटे ने यह भी क्लेम किया है कि लास्ट की मीटिंग्स में निज्जर ने सुरक्षा की मांग की थी और बताया था कि जान को खतरा है, और कनाडा के अधिकारियों ने डिनाई किया था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने से। ये भी बातें सामने आ रही। उनको प्यादा बनाया गया और उनको सेक्रीफाइस कर दिया गया। मेरे को लगता है ये इसका मैसेज है। तो इसका मतलब तो ये है कि सब कुछ कनाडा के अधिकारियों की नजर में था। एक शिवा सर, आखिरी प्रश्न है कार्यक्रम में जाते जाते, क्या पश्चिम के देश सीख नहीं रहे हैं? जब हमने देखा था कि जब आतंकवाद ISIS का फैल रहा था तो पश्चिम के अलग अलग देशों से रिक्रूटमेंट चल रहा था। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को कनाडा या ब्रिटेन या दूसरी जगहों पर अगर पनाह दी जाएगी तो कल को जब ये पूरी दुनिया में अपने ऑपरेशन शुरू करेंगे तो इन देशों से लोग निकल कर आएंगे। क्या ये एग्जाम्पल उनके लिए काफी नहीं है जो पहले हम देख चुके हैं? हाँ, बिल्कुल सच्चाई ये बात है रवि कि कहीं ना कहीं यूरोप समझ नहीं रहा। और अगर आप कनाडा को भी देखें, इसके अलग डबल मापदंड है कि जब करीमा बलूच की हत्या हुई तो इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की, अभी जो सकदूल सिंह की हत्या हुई उसके ऊपर इंक्वायरी की। ये क्यों कर रहे हैं हरदेव सिंह निज्जर? क्योंकि वो एक एजेंट था कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज का। और ये सच्चाई है, ये डबल मापदंड के कारण ही आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यूरोप के अंदर समझ नहीं रहा, वो सोचते हैं गुड और बैड टेररिस्ट। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने डिफरेंस किया था गुड और बैड टेररिस्ट में, हिलेरी क्लिंटन ने खुद 2013 में बोला था कि अगर आप सांप पालेंगे अपने कोर्ट यार्ड में और आप सोचेंगे आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। आज वही पाकिस्तान विक्टिम है। इसी प्रकार जो कनाडा जिस प्रकार से आतंकवादियों को श्रेय दे रहा है, वो समय दूर नहीं जब आतंकवाद कनाडा में फैलेगा और तब उसको महसूस होगा कि ये बात जो बोली गई। दुनिया के सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और ट्रूडो को उन उदाहरणों को देखना चाहिए, नहीं तो वही गलतियां करेंगे जो इसके पहले अलग अलग देशों के लीडर्स करते रहे। बाद में उस देश के लोगों ने इसको भुगता है। पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।